नमस्कार। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा आत्महत्या किए जाने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने तथा रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या सहित तमाम दलित उत्पीड़न के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा कांग्रेस की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा एआईसीसी के सचिव व रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव, कांग्रेस के शहरी प्रधान प्रवीण चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी तथा अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने और हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार द्वारा सुसाइड तथा रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या से लोगों में रोष है। प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों ने दोषियों को कठोर सजा देने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपते हुए संकल्प लिया कि वाई पूर्ण कुमार को न्याय दिलाने और दलित समाज के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा सरकार के शासन के दौरान देश में सरेआम कानून व्यवस्था और संविधान का अपमान हो रहा है। सरेआम इस तरह की घटनाएं भाजपा के कुशासन की पोल खोल रही है। प्रदर्शन में सामाजिक संगठन माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था, गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल, आवाज़ फाउंडेशन, सेवा स्तंभ रेवाड़ी, जाटव विकास समिति, मिशन इक्विटी, वाल्मीकि समाज और प्रजापति समाज सहित अनेकों दलित संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं इस अवसर पर पूर्व विधायक चिरंजीव राव तथा अन्य वक्ताओं ने क्या कहा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हम आपसे मांग करते हैं कि हमारी इस मांग को आप राष्ट्रपति तक पहुंचाएं और जल्द इसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसकी मांग करते हैं कि इसके अंदर सीबीआई जांच हो और उस तरीके क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को? आज देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है। आज सभी सामाजिक संस्थान जो हैं उन्होंने भी आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा था और उसमें हमने कांग्रेस पार्टी ने उनका पूरा समर्थन किया। हमारे जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे हमारे जिला के ग्रामीण अध्यक्ष सुभाष छावड़ी जी, हमारे जिले के शहरी अध्यक्ष प्रवीण जी, वीर सिंह जी, हमारे रमेश ठेकेदार जी, हमारी यहाँ धमीजा जी जो महिला के अध्यक्ष है, युवा के अध्यक्ष हैं और भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने आज डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। जिस प्रकार से रायबरेली के अंदर निर्मम हत्या करी गई एक दलित व्यक्ति की और उसके बाद देश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनके ऊपर जूता फेंकने का काम एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, ये दर्शाता है कि क्या मानसिकता इस सरकार की है। और ताज़ा उदाहरण अभी हम लोगों ने देखा कि जो एडीजीपी लेवल का अधिकारी है उसने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है कि कैसे उसको मजबूर होना पड़ा आत्महत्या करने के लिए। मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए सोचने की जरूरत है कि वे किस प्रकार से आज दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यक के ऊपर, जो पिछड़ा समाज है उसके ऊपर अत्याचार जो आज देश भर के अंदर हो रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से राजस्थान के जो विपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी, जब वो एक मंदिर में दर्शन करने गए तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया। तो हम किस ओर हम जा रहे हैं? बाबा साहब की जो एक सोच थी कि सभी धर्म एक साथ एक समान रूप से रहें, आज ये देश किस तरफ जा रहा है? उसके विरोध के अंदर आज सभी संगठनों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। हमने डीसी साहब से मांग करी है कि जो वाई पूर्ण कुमार है उसके अंदर एक उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि उसके अंदर कम से कम सीबीआई की जाँच, एक सिटिंग जज जो सीबीआई अपने सुप्रीम कोर्ट का हो उससे इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके साथ साथ हमारी एक और मांग है कि जिस प्रकार से हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है गवई जी, जिनके ऊपर जूता फेंका गया, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना और बीजेपी के किसी भी नेता द्वारा उसकी निंदा ना करना,
ये क्या दर्शाता है कि वो उस मानसिकता के साथ अपने आप को पाते हैं जिसने जूता फेंकने का काम उनको किया है। इसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। अगला कदम क्या होगा? फेंकने वाला भी तो दलित राजनीति क्यों? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसने जूता फेंका मुख्य न्यायाधीश के ऊपर, वो सनातन धर्म की बात कर रहा है। ये आईडी कहाँ जा रही है? वो बात कर रहा है धर्म की। उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि सनातन धर्म क्या होता है, हमारा धर्म क्या सिखाता है हमें कि सभी समान रूप से एक होते हैं। उसका हम कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करते हैं कि ऐसी व्यक्ति की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो संघी मानसिकता के साथ उसको जोड़ा जाता है। बीजेपी के बहुत लोगों ने उसका साथ भी दिया। ये दर्शाता है कि उनकी जो सोच है उससे मिलती जुलती सोच है। समाज से तो कोई भी किसी से आ सकता है। मैं हो सकता है पिछड़ा समाज के अंदर हूँ, पर क्या पता मेरी सोच किस समाज के साथ मिलती हुई है। उस व्यक्ति की जो सोच है वो संघ के साथ देखी जा रही है। आगे क्या? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से दलित वर्ग पर एक निशाना साधा जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। किस प्रकार हमारे चीफ जस्टिस BR गवई के ऊपर जूता उछालने का काम किया है ये, और उसी के साथ वाई पूर्ण कुमार जी हमारे दलित समाज के एक बड़े अधिकारी थे, उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड करने का काम किया। ये उन जातिवादी मानसिकता वाले लोगों से परेशान थे और कहीं ना कहीं उसी की वजह से उन्होंने अपना सुसाइड किया। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार एक नारा लगाती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश विकास कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, मेट्रो आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, लेकिन ये बातें कहीं ना कहीं एक कागजी बातें हैं, ये हवाई बातें हैं। आजादी के 78 साल बाद भी अगर एक वर्ग विशेष पर इस प्रकार से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि देश विकास की ओर नहीं, गर्त की ओर जा रहा है। ये आज का प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट रोज चल रहा है। और जिस तरीके से ये सरकार, इस देश की सरकार और भाजपा सरकार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, और हमने पहले भी कहा था, मैं फिर आज कह रहा हूं, कोई अगर बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की बात करेगा, हम उसकी राजनीति को खत्म करने की, उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी संगठनों ने मिलकर एकजुटता दिखाते हुए आज हमने DC साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं है, अभी इसकी शुरुआत है। या तो हरियाणा के DGP को बर्खास्त करा जाए और रोहतक के जो SP है उनको बर्खास्त करा जाए, जब हम चैन से बैठने का काम करेंगे। जिस तरीके से आज ADGP लेवल के अधिकारी के परिवार को उसके मृत्यु के बाद उनको परेशान करा जा रहा है, कहीं DSP का लालच दिया जा रहा है उनकी बेटी को, कहीं किस तरीके का, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जिसका लाल गया है, इस सरकार को उससे पूछना चाहिए कि उस पर क्या बीत रही है। मेरा नाम सुभाष छावड़ी, मैं ग्रामीण जिला अध्यक्ष रेवाड़ी कांग्रेस आई। सर, आज इकट्ठे हुए ज्ञापन दिया, क्या पूरा मामला था? किन किन मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया? आज हमारा जो मामला था वो सबसे बड़ा तो हमारे वाई पूर्ण कुमार जी के बारे में, जो उनके साथ जो उन्होंने आत्महत्या की है, और उसके अंदर हमने ज्ञापन दिया है कि उसकी CBI जांच होनी चाहिए और उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इसके साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि BJP सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा जो दे रही है, तो मैं कहना चाहता हूं हमारी अमनित कौर जो हमारी बहन, जो हमारे पूर्व जो ADGP की जो धर्मपत्नी थी, उनके साथ इन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा था, उसको बंद कर रखा था, डेड बॉडी को उठा ले गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि CBI जांच हो और इसके अंदर न्याय मिले।